सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए जो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए इस डिवोशन में बने रहते हैं। और प्रभु आप सभी को सहायता और मदद करे। और आज विषय जो है कि क्या प्रभु यीशु मसीह आपके घर में है, यानी क्या प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है। यीशु मसीह हर एक के जीवन में रहना बहुत ज़रूरी है। जब यीशु मसीह जीवन में रहते हैं तो वहाँ पर बदलाव है। प्रतिदिन जो है हम परमेश्वर के स्वभाव में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, अंश अंश करके बढ़ते जाते हैं और प्रभु की महिमा हम देख पाते हैं। जैसे कि हमने कल डिवोशन में सुना कि ज़क्कई के जीवन में यीशु मसीह आया, उसके घर में यीशु मसीह आया और उसके जीवन में बदलाव आया। उसके जीवन में जो है महान कार्य हुआ जो उसने कभी पहले देखा नहीं था। तो आज मैं फिर कहना चाहूँगा इस डिवोशन में कि क्या यीशु मसीह आपके जीवन में है। जहाँ पर यीशु मसीह है वहाँ पर अद्भुत कार्य है। तो मरकुस की किताब उसका 2 अध्याय और 1 से लेकर 12 पंक्ति आप ज़रूर इस वचन के ऊपर मनन करिए। ज़रूर आपको समय मिला तो ज़रूर पढ़िए। लेकिन हम 11 और 12 पंक्ति में देखने वाले हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर पंक्ति बोलती है, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सब के सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। वाह! तो महान कार्य को देख पाते हैं यदि हमारे जीवन में यीशु मसीह है, यदि हमारे घर में यीशु मसीह है कि हमने कभी वैसा कार्य देखा नहीं है। उससे भी कहीं अधिक कार्य को हम देख पाते हैं, क्योंकि महान कार्य करने वाला और महान सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन में उपस्थित होता है। तो क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है? बहुत मायने रखता है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं इस मरकुस की किताब उसके 2 अध्याय में, यहाँ पर जो है लकवे से ग्रसित व्यक्ति है और उस व्यक्ति को जो है लोगों ने जो है यीशु मसीह के पास लेके आए। और यीशु मसीह जो है कफरनहूम में है और एक घर में है और उस घर में यीशु मसीह जो है वचन का प्रचार कर रहा है और ये अद्भुत बात है। और आज मैं यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा और वो पॉइंट्स जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है, यदि यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो वहाँ पर जो है परमेश्वर की उपस्थिति है। हमारे जीवन में हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति होती है। यदि हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है तो यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे घर में है। और जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पर क्या होता है? परमेश्वर का पवित्र स्वभाव है, परमेश्वर का चरित्र है, परमेश्वर का जीवन है और उस जगह पर जो है परमेश्वर को जो है ऊंचा उठाया जाता है, परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि मेरे जीवन में यीशु मसीह है तो वहाँ पर उसकी उपस्थिति है। और दूसरा पॉइंट ये है कि परमेश्वर मेरे जीवन में है तो वो जगह पे उसका वचन है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। और परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? परमेश्वर का वचन जो हमें प्रतिदिन सिद्ध और पवित्र करता है। और परमेश्वर का वचन जो है हमें जो है दिन प्रतिदिन उसके स्वभाव और चरित्र को जानने के लिए मदद करता है कि परमेश्वर कितना प्रेमी, कितना अनुग्रहकारी है। और परमेश्वर को हमें जानने के लिए परमेश्वर का वचन मदद करता है। यदि परमेश्वर जो है मेरे जीवन में है और तो वहाँ पर जो है तीसरी बात कि परमेश्वर पे मेरा विश्वास होता है। और विश्वास जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम उसका वचन सुनते हैं, उसके वचन सुनने से जो हमें विश्वास मिलता है और वो विश्वास जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं कि इब्रानियों का 11:6 के अनुसार परमेश्वर जो है विश्वास से प्रसन्न होता है। और ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर हमारे जीवन में है तो उसका विश्वास जो है हमारे जीवन में है और विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और चौथी बात जो है, परमेश्वर हमारे जीवन में है, वहाँ पर चंगाई है। और रियली मैं धन्यवाद देना चाहूँगा परमेश्वर को कि जब उस लकवे के ग्रसित व्यक्ति को जो है उस 4 लोगों ने लेके आए, उनका विश्वास परमेश्वर ने देखा और उस विश्वास के द्वारा जो है परमेश्वर ने जो कहा कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं और अपने खाट उठा और
चल फिर। और रियली हम देखते हैं उनके विश्वास ने जो है उनको चंगाई दी। और हम देखते हैं वहाँ पर कि जहाँ पर यीशु मसीह है, यीशु मसीह उस जीवन में है, उस घर में है, तो वहाँ पर चंगाई है। तो रात के समय रियली मैंने परमेश्वर के महान कार्य को मेरे जीवन में देखा। जब मैं रात को जो है बाइबल स्टडी से लौटा और रियली रात को जब घर पे आया तो मुझे खांसी, सर्दी और बुखार हो गया, और उसकी वजह से मैं पूरे रात को जो है सो नहीं पाया। लेकिन परमेश्वर को एक प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे अद्भुत संदेश देना ताकि मैं आपके लोगों को जो है बांट सकूं। और रियली परमेश्वर ने जो है मुझे अद्भुत रीति से चंगाई दिया रात को। और इस डिवोशन में जो है मैं वो गवाही बांट रहा हूँ जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में की। तो प्रभु यीशु मसीह जो है उस लकवे से ग्रसित व्यक्ति को चंगाई दे सकता है, क्या मुझे और आपको नहीं दे सकता है? दे सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है और उसने दिया। और इसलिए आज जो है मैं वो महान कार्य आपके साथ बांट रहा हूँ कि जहाँ पे परमेश्वर है और परमेश्वर यदि हमारे जीवन में है तो वहाँ पर परमेश्वर की चंगाई है। और परमेश्वर ने जो है मेरे जीवन में चंगाई दिया, और आज मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ और परमेश्वर के नाम को ऊँचा उठा रहा हूँ। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि पांचवी बात है, परमेश्वर यदि घर में है, परमेश्वर यदि जीवन में है तो उसका सामर्थ्य है वहाँ पर। और परमेश्वर का सामर्थ्य वहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत कार्य किया। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब फिलिपियों का 4:13 पढ़ते हैं, वहाँ पे बोलता है, पौलुस बोलता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। यीशु मसीह के पास सामर्थ्य थी, और आज हमारे पास वो परमेश्वर यीशु मसीह ने सामर्थ्य दी है ताकि हम उसके द्वारा सब कुछ कार्य कर सके। तो यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो वहाँ पर जो है वहाँ पर अद्भुत सामर्थ्य वहाँ पर है। तो छठी बात यह है, परमेश्वर का अधिकार वहाँ पर है। परमेश्वर यदि घर में है, परमेश्वर यदि जीवन में है तो वहाँ पर परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर का अधिकार किस चीज़ों पे? सारे पृथ्वी पर है, हमारे जीवन में है, हर एक स्थान में, हर एक स्थिति में, हर एक चीज़ों के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। और उस बीमारी के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, और पाप क्षमा करने में परमेश्वर का अधिकार है। सारी चीज़ों के लिए यीशु मसीह के पास अधिकार है। तो क्या यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके घर में है? बहुत मायने रखता है। और सातवीं बात यह है, परमेश्वर की आज्ञा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा पालन करना उस जीवन में है। यदि यीशु मसीह उस घर में और जीवन में, वहाँ पर आज्ञा पालन की जाती है। और उस लकवे के ग्रसित व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा, उठ और अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। और उस व्यक्ति ने जो है अपनी खाट उठाई और चला गया। सोचिए कि आते समय जो है उसको 4 लोगों ने उठा के लेके आया, और वो जाते समय खुद अपनी खाट उठा के चला जा रहा है। कितना अद्भुत महान अधिकार और वहाँ पर आज्ञा पालन है। ये है परमेश्वर का अद्भुत कार्य। और आगे बोलता है कि 8वीं बात यह है कि वहाँ पर क्षमा है, और प्रभु यीशु मसीह ने जो है उस व्यक्ति के सारे पाप क्षमा किए हैं। यदि यीशु मसीह हमारे जीवन में है, यदि हमारे घर में यीशु मसीह है, हमारे सारे पाप यीशु मसीह ने क्षमा किए हैं। अब जो है हमें जो है यीशु मसीह में जीवन जीना है। अब हमें उन ग्लानि में जीवन नहीं जीना है, हमें वो पुराने चीज़ों में जीवन नहीं जीना है, लेकिन नए स्वभाव यीशु मसीह में जीवन जीना है। तो 9वीं बात यह है कि वहाँ पर परमेश्वर की महिमा है। यदि यीशु मसीह हमारे घर में, हमारे जीवन में है तो वहाँ पर परमेश्वर की महिमा होती है। और 10वीं बात यह है कि परमेश्वर के द्वारा महान कार्य को देख पाते हैं। तो यहाँ पर जब हमने पंक्ति को पढ़ा कि मरकुस का 2 अध्याय और 12 पंक्ति में, वहाँ पर लोगों ने जो है उस व्यक्ति को खाट उठाकर और चलते हुए देखा, वो अपने घर की तरफ जाते हुए देखा, तो चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। कि वहाँ पर जो है उन लोगों ने जो है परमेश्वर की बड़ाई की, परमेश्वर की प्रशंसा की, परमेश्वर की महिमा की, और उन्होंने देखा कि उन्होंने जाना कि हमने ऐसा कार्य जो है कभी नहीं देखा। और हाँ, हमारे जीवन में यीशु मसीह है, हमारे घर में यीशु मसीह है, तो हम उसके महान कार्य को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में होते हुए देखते हैं। तो क्या आपके जीवन में, आपके घर में यीशु मसीह है? बहुत मायने रखता है। तो आइए इस डिवोशन के माध्यम से है प्रभु को ऊँचा उठाए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस डिवोशन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह से भरना, और प्रभु यीशु मसीह पूरा दिन आप अगुवाई करना ताकि आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो। धन्यवाद देते हैं
और यीशु मसीह महान कार्य के लिए, महान आपके चंगाई के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।